मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूं। आज के बाद बालवीर एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा। जहां उसे यह भी याद नहीं होगा कि वो भी कभी बालवीर था। आज से वीरलोक के साथ देव का कोई रिश्ता नहीं है। परियों, आप धरती लोक की रक्षा के लिए वापस जाइए। बालवीर, विवान, अब बालवीर क्या करेगा? बिना शक्तियों की ये बालवीर भी नहीं रहा। मस्ती बरी, बालवीर इंसान की दिल की नेकी और अच्छे कामों से बनता है ना मस्ती बरी। तो उस हिसाब से तो ये बिना शक्तियों के भी बालवीर है। भले ही इनके लिए वीरलोक में जगह ना हो, लेकिन मेरे दिल और मेरे घर में इनके लिए हमेशा जगह रहेगी। मैं भैया को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन विवान, तुम करुणा जी को क्या जवाब दोगे? उनकी नजर में तो यही है ना कि देव अपनी बहनों के साथ रहता है। एक आइडिया है मेरे पास। किसी को भी नहीं पता है विवान कहाँ है, ना किसी दोस्त को पता है, ना कॉलोनी वालों को पता है। पापा जी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हिम्मत रखो बहू, हमें तुरंत गिर पड़े को खबर कर देनी चाहिए। हाँ पापा जी, ऐसा करते हैं, आप घर पर ही रुकिए। अगर विवान आए तो मुझे बता देना, मैं गिर पड़े जी को बोलकर आती हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया है, कभी करता नहीं है ऐसा। विवान? हाँ मम्मी।
इतनी देर से कहाँ था तू? हाँ, हम सबको कितनी चिंता हो रही थी, पता है कुछ? माँ की फिक्र है कि नहीं तुझे? होती है ना फिक्र, आपकी भी, दादाजी की भी। और अभी मैं कोई शरारत नहीं कर रहा था। बोलो नहीं, सुनो, अगर शरारत नहीं कर रहा था तो इतने घंटे कहाँ गायब था तू? वो सुबह जब मैं मार्केट से लौट रहा था ना, तो एक कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट? तुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना बेटा? अरे देखा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी इस चेकिंग की वजह से मुझे जरूर चोट लग जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देव भैया की वजह से। उन्होंने एंड टाइम पर मुझे कार के सामने से खींच लिया, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट कार के साथ हो गया, और उस एक्सीडेंट पे उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। ये तो क्या बोल रहे हैं? और मेमोरी लॉस हो गई, तुझे कैसे पता चला? मैं उनको डॉक्टर अंकल के पास लेके गया था ना हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर अंकल ने मुझे बताया कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। हमें देव को देख के आना चाहिए। चलिए अरे चलिए। मम्मी रुको रुको रुको। क्या हुआ? मैं देव भैया को हमारे ही घर ले आया हूँ। क्या? हमारे घर? कहाँ है? वो उधर रूम में है मेरे। और उसकी बहनों को पता है ये सब? नहीं, और एक्चुअली उनकी बहनें शहर से बाहर गई हुई है अपनी मम्मी से मिलने, और मैं उन्हें ये बात बता के परेशान नहीं करना चाहता। और देव भैया को इस हाल में देख के मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। मैंने ठीक किया ना मम्मी? हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? देव को मैंने हमेशा अपने बेटे जैसा ही माना है। हम सब मिलकर उसका ध्यान रखेंगे, तो चिंता मत कर, है ना पापा जी? चलो चलो उसे देखते हैं। विवान, तू देव को लेकर घर कब आया? मैं तो पूरा दिन सवेरे से घर पे हूँ, मैंने तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा। अब मैं उन्हें लेकर तभी आया था जब आप मंदिर गए हुए थे ना, तभी। अच्छा, एक मिनट, लेकिन मैं जब मंदिर गया था तब करुणा भी तो घर के बाहर गई थी। पापा जी छोड़िए ना ये सब सवाल, इम्पोर्टेंट ये है कि विवान सेफ है और देव सेफ है। हाँ करेक्ट मम्मी। चलिए चलिए दादाजी, चलिए मैं मिलवा दूँ। हाँ चलिए हाँ, चलो। आइए आइए दिखा दो, ये रहे देव भैया। भैया कहाँ गए? कहीं उन्हें तुमने सा तो नहीं दिख गई? कहाँ है? कोई तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैं उन्हें इसी रूम में लेकर आया था, इधर ही इसी बेड पे सुलाया था मैंने। विवान, तू सच सच बता, कहीं तू तेरी शरारत छुपाने के लिए उल्टे पुल्टे बहाने तो नहीं बना रहा है ना? अरे नहीं नहीं दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ। पता नहीं कहाँ गए देव भैया, हो सकता है वो वॉशरूम गए। मैं चेक करके आता। तू जाके देख, पता नहीं कैसी हालत होगी उसकी। ऊपर से विवान कह रहा है उसकी मेमोरी भी चली गई है। मम्मी, देव भैया अंदर नहीं है, पता नहीं कहाँ गए होंगे। मैं ऊपर चेक करता हूँ। हाँ, हम लोग देखते हैं पापा जी। बाहर कमरों में देखते हैं। मिला क्या देव? देव भैया ऊपर भी नहीं है। क्या? कहाँ जा सकता है ये लड़का? ये कहाँ जा सकता है पापा जी? मैंने भी गेस्ट रूम, गार्डन, मंदिर तीनों जगह देखा, कहीं नहीं मिला। पता नहीं। लेकिन उसकी तबीयत खराब है। वो कहीं तमन्ना को पता तो नहीं चल गया कि बालवीर की शक्तियाँ छीन ली गई है? मोनू, पार्टनर के पास तो पावर भी नहीं है, अभी वो तमन्ना का सामना कैसे कर पाएंगी? वैसे तो देवता का काम होता है अपने भक्तों की रक्षा करना सरकार, लेकिन देखो यहाँ तो इस नास्तिक ने तुम्हारी रक्षा की। नादान तिम्नासा, इस वहम में मत रहो कि मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत है। सच तो ये है कि तुम मुझसे हो, मैं तुमसे नहीं। इसलिए तुम मेरे नहीं, अपने वजूद की चिंता करो। बालवीर के हमला करने से पहले तुमने मुझे चेतावनी दी थी सर्वकाल की धरती पर कोई ऐसी शक्ति है जिसके हाथों में अंत लिखा है।
अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि कौन है वो शक्ति और कहाँ मिलेगी मुझे। ये राज तुम मुझसे कभी नहीं निकलवा सकोगी तिम्नासा। कुछ ही समय के बाद वो शक्ति और मैं मिलकर तुम्हारे जीवन की पाप लीला तुम्हारे अहंकार के साथ खत्म कर देंगे। लगता है कैद में रहते रहते तुम्हारे ख्वाबों ने बहुत लंबी और ऊंची उड़ान भर ली है सरकार। लेकिन कोई बात नहीं, तुम इस कैद में रहकर अपनी आजादी के मीठे मीठे सपने देखते रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तब तक मैं धरती पर जाकर उस शक्ति को खुद ही खत्म कर देती हूँ। धरती के 7 अरब लोगों के बीच इस शक्ति को कैसे ढूंढोगी तिम्नासा? ये काम किसी घने जंगल में सुई ढूंढने जितना असंभव है। सो तो है सरकार, लेकिन तुम तो मुझे जानते हो ना, तो मुझे मुश्किल और नामुमकिन चीजों को मुमकिन करने में कितना मजा आता है। ए चपटाली, बचपन में मैंने पत्थर फेंक के बहुत मटकियां फोड़ी है, इसलिए पहला हाथ गोला तो मैं ही फेंकूंगा। तू कैसे फेंकेगा? तौबा तौबा, हाथ गोला तो मेरे पास है। तो धरती की भाषा में फॉलो मी। छोटा बालवीर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी खिड़की पे चले। हाँ चल 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 चल, बंद कर बंद कर। तौबा तौबा, तुम्हें बड़ा आए थे हम हाथ गोला फेंकने, अब तो क्या ही गोला फोड़ेंगे। अब तो हम ही फूटेंगे। इधर इधर यार, नहीं मैं नहीं उतरूंगा। अरे तो उतरेगा नहीं तो भागेंगे कैसे? नहीं मैं नहीं उतरूंगा। अरे तो फिर मैं ही भागता हूँ। भैया, आप ऐसे खंबे की तरह क्यों खड़े हैं? भैया, आप ठीक तो है ना? भैया देख, पुराना हिसाब सब साफ, अब नया नया। पुराना हिसाब मतलब आप मुझे जानते हैं? जानते हैं? हाँ जानते हैं, तू बालवीर है। बालवीर? हाँ बालवीर। हाँ मेरा नाम बालवीर है, पूरा नाम बताइए ना। ए क्या ऐसी भोली सूरत बना के हमें बेवकूफ नहीं बना सकते तुम? हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले। हाँ, और अभी तिम्नासा ने हमें भी जादुई शक्तियाँ दी है, समझे? जादुई शक्तियाँ? जादुई शक्तियाँ? तिम्नासा? कौन तिम्नासा? कौन तिम्नासा? बहरानी को भूल जा। तू बाहर रे, तू बाहर से बाहर। क्या मारू? आप क्या मारने वाले हैं?
बेटा? हाँ, डरना मत, हाँ, मैं हूँ। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं। अरे चपताली, हम यहाँ पर डंडे खाने नहीं आए। विवान और बालवीर के साथ इसकी माँ को भी हाथ गोला फेंक के स्वाहा कर दे। मोनू, लगता है इनके पास कोई हथियार है। क्या करूं? मम्मी के सामने जादू भी नहीं कर सकता। मम्मी का ध्यान अभी उनकी तरफ है। मैं इन दोनों को लुप-गुप से अरे मम्मी, 1 मिनट रुक जाओ। ये डंडों से भागने वाले भूत नहीं है, इन्हें तो मेरी जादू की पप्पी चाहिए। अरे तौबा तौबा, अरे इस करुणा के डंडे बहुत बड़े, लेकिन नींद बहुत अच्छी हुई। विवान हमारे सामने आ गया। गोला फेंकू? अरे फेंकना। कहाँ गया? तुम कैसे नहीं मानोगे? रुको, अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? जब रुक। अरे मम्मी, आ जाओ, गए वो। तो ठीक है ना बेटा? हाँ, लेकिन आपने मुझे बेटा क्यों बोला? और मेरे लिए आप उन गुंडों से भी लड़ी। आप मुझे जानती है? हाँ बेटा, तू मेरा बेटा है, देबू। वैसे तो तुम्हारा नाम देव है, लेकिन हम सब प्यार से तुम्हें देबू बुलाते हैं। मेरा नाम देबू है। हाँ भैया, आपका नाम देबू है और मैं आपका छोटे भाई विवान। हाँ, तो मेरा छोटा भाई है। और ये हमारी माँ करुणा। पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें तुम्हारी याददाश्त चली गई। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तौबा तौबा, इधर आ। हम तो एक को उड़ाने आए थे और तीनों के तीनों साथ खड़े हैं। उड़ा दूं? उड़ा उड़ा। और अगर ये लोग तुम्हें फिर से परेशान करें ना, तो मुझे बताना, इसी तरह से धुलाई करूंगी उनकी। नहीं 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 नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। आप इसे छोड़ दीजिए। पार्टनर की याददाश्त भले ही चली गई हो, लेकिन अनजाने में ही काम बालवीर वाला ही कर दिया। चलो घर चलते हैं। क्या गोला फेंका रे तूने? कमाल रे कमाल। सरकार ने कहा था 7 अरब धरती वासियों के बीच उस शक्ति को ढूंढना जंगल में सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन अगर मैं पूरे जंगल में ही आग लगा दूं तो सुई तो खुद ही उस आग में पिघल जाएगी। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है तमन्नासा? पिछली बार भी जब बालवीर ने हमला किया था तुमने सारे काल लोग को भूल भुलैया बना दिया था, लेकिन उसका मकसद मुझे अभी भी नहीं पता। कौन सी नई उधेड़बुन में लगी हुई है?
तुम्हारा काम सवाल पूछना नहीं भैमार, मेरा हुक्म मानना है। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना तिन्नासा। मैं तुम्हारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ काल लोक का वफादार हूं, और उस वफादारी के लिए मैं सब कुछ जानने का हक रखता हूं। मुझे अभी बताओ, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है भैमार। तुम्हारे जो दिल में होता है वही तुम्हारी जबान पे भी होता है। लेकिन सब्र रखो, बहुत जल्दी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, और साथ ही साथ तुम्हारा शुक्रिया अदा भी करूंगी, क्योंकि भैमार इस बार मैं एक ऐसी योजना बना रही हूं जिसे तिन्नासा सिर्फ काल लोक में नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड में राज करूंगी और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। तुम लोग तो विवान पे हथगोले फेंकने गए थे ना? हाँ राजा, अरे गए तो थे हम हाथ गोले फेंकने, लेकिन उस बालवीर ने, उस गंदी नारी के कीड़े ने हमें ही नाली में फेंक दिया। पर भैरानी, एक बहुत अजीब सी बात हुई। उस बालवीर ने ना हम दोनों को पहचाने ही नहीं। हमें बोला, भैया आप जानते हैं हम कौन है, हम कौन, और खुद को भी नहीं पहचान रहा था। हाँ, और कौन तिम्नासा बोल रहा था? कौन तिम्नासा? हाँ। और भैरानी, ऐसा लग रहा था उसकी हरकतों से जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। क्या कहा तुमने? याददाश्त चली गई है। क्यों तबा? हाँ। अब कौन सा नया दाव खेल रहा है ये बालवीर, और क्यों? अरे खुशी, और ला और ला। ये लो दादाजी। ये पीना पड़ेगा अभी तुम्हें, दोबारा पी लो। चलो मम्मी आप ये पिलाओ, मैं एक और ग्लास लेके आती हूँ। हाँ, ये ले। बनाई कर जल्दी फटाफट। ले बेटा। नहीं, मैं ऑलरेडी 6 ग्लास पी चुका हूँ और नहीं पी अरे तो तुम गिन क्यों रहे हो? अरे बेटा, ग्लूकोज है, ऑरेंज फ्लेवर, पीने से ताकत आएगी। चलो पियो पियो पियो। ऐसी तो एनर्जी मिलेगी, पूरा पियो। चलो 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 पी लो। गुड बाय गुड बाय। चलो फिनिश, दूसरा आ रहा है, चलो जल्दी करो। ये ले लो, ये ले दो। फ्रूट्स आ गए हैं। विवान, विवान, विवान। हाँ मम्मी। कहाँ खोया है? बाहर आ जल्दी, बात करनी है तुझसे। हाँ आया। हाँ, ये लो फ्रूट्स, सेब। बोलिए मम्मी। अरे विवान, इतनी देर से टेस्ट ये पकड़ो बेटा, ये पकड़ो। इतनी देर से पूछ रही हूँ विवान, कहाँ है देवो की दवाइयाँ? कौन सी दवाइयाँ? अरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वक्त मिली होंगी ना? हाँ, वो दवाइयाँ ना। अब खिलाओ, मैं लेकर आता हूँ दवाइयाँ। हाँ लेकर आ। हाँ। ऑरेंज। भैया को तो मैं हॉस्पिटल लेकर ही नहीं गया था, अब जादू की ही पुड़िया बांधनी पड़ेगी। अरे बेटा पी लो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज पियोगे तो ताकत आएगी, ताकत आएगी तो फ्रूट खा पाओ। चलो कहाँ है दवाई? लाना। दवाइयाँ ना, इधर ही रखी थी मैंने। हाँ ये रही, ये लीजिए मम्मी। अब ये लो। हाँ, लेकिन खाली पेट कैसे खाएगा? मैं देवू के लिए पोहा बना कर लेकर आती हूँ। और मैं भी अपने देवू भैया के लिए सैंडविच बना के लाती हूँ, ठीक है? ओहो, तू तो मेरा पोता है, तो मैं तेरे लिए खीर बना के लाता हूँ, एकदम पौष्टिक। अरे माने में वाह वाह वाह, क्या मजा था।
खीर में काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश सब डालूंगा। पहले ऑरेंज पियो, बाद में खाना। बहुत पौष्टिक होता है। बालवीर चाहे कोई भी चाल चलने की क्यों ना सोच रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार तो मैं पूरी धरती को ही तबाह कर दूं। पूरी धरती को? एक अकेले विवान को मारने के लिए पूरी पृथ्वी को तबाह करने की क्या जरूरत है? जरूरत है भैमार, जरूरत है। जब धरती ही नहीं बचेगी तो बालवीर कैसे पैदा होंगे? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। फिलहाल मेरा असली मकसद तो उस अनजान शक्ति को खत्म करना है जिसके बारे में सर्वकाल ने मुझे चेतावनी दी है। ख्याल तो अच्छा है तिम्नासा, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी को खत्म करने के लिए तुम कौन सा हथियार इस्तेमाल करोगे? मजे की बात तो ये है भैमार कि इस बार धरती को खत्म करने के लिए काल लोक वाले किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाली में हम गिरे थे, लेकिन कीड़े इसके दिमाग में गिरे। देखते बिना काल लोक की ताकत और हथियार के पृथ्वी को खत्म करेंगे कैसे? है एक तरीका, और इस तरीके में खुद धरतीवासी हमारे काम आएंगे। आ गई दादाजी की स्पेशल खीर, क्योंकि इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश सब पड़ा हुआ है। खाओ। अरे दादाजी रुकिए ना, ये खाओ ये। अरे ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। क्या हुआ? जैसे लोगों के प्यार से दिल भर आता है, उसी तरह आप सबके प्यार से मेरा पेट भर गया। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन एक लास्ट चीज खानी पड़ेगी। क्या? दवाई? दवाई? हाँ, दवाई खा लो, उसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खिलाएंगे तुम्हें, पक्का? कुछ नहीं ना? हाँ हाँ, पक्का पक्का, ये लो। हाँ? अरे ऐसे ही खा ले? दवाई निगलने के बदले चबा गए, कड़वी नहीं लगी? हाँ, गोली तो मीठी थी, जैसे वो 7 ग्लास पिया ना वो। ग्लूकोज? हाँ, ग्लूकोज जैसे। ये कैसी गोली है विवान? हाँ, ये कैसी गोलियां हैं? पर्ची दिखा जरा। पर्ची ना, वो रूम में। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। अभी अभी खबर मिली है कि न्यूक्लियर साइट से भारी मात्रा में यूरेनियम की चोरी हो गई है। इसकी मात्रा इतनी अधिक है कि पूरी धरती को तहस नहस किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसीज अभी भी इस बात की जांच कर रही है, लेकिन इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए किया जा सकता है। अगर ये चोरी हुआ यूरेनियम किसी गलत हाथों में आता है तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। आखिर ये कर कौन सकता है? तिम्नासा? क्या कहा आपने? क्या कहा? आप बताओ, क्या कहा आपने? तिम्नासा? तिम्नासा? मतलब आपको सब कुछ याद आ गया है ना? मुझे तो सिर्फ यही एक नाम याद है। वो 2 भैया आए थे ना, वो भी बार बार यही नाम ले रहे थे। वो अच्छा, ठीक है। क्यों? क्या हुआ छोटे भाई? कुछ नहीं। और आप उन दोनों चौकरों को भूल जाओ, और तिम्नासा को भी, और उनकी बातों में ध्यान मत देना। भूल जाओ। वैसे ही एक्सीडेंट के बाद सब कुछ भूल चुका हूँ। इन दोनों को भूलना कौन सी बड़ी बात है। तू पर्ची लेने गया नहीं अभी? कहाँ है पर्ची? दे ना। हाँ, जा रहा हूँ, लेने ही जा रहा हूँ। वैसे अनजाने में ही सही,
देवू भैया ने अंदाजा तो सही ही लगाया है। इस यूरेनियम की चोरी के पीछे जरूर तिम्नासा का हाथ हो सकता है। लेकिन तिम्नासा को धरती से यूरेनियम धातु चोरी करने की जरूरत क्या थी? हाँ, और वैसे भी हमने तो जाकर वो जगह जांच ली है। जिस जगह से वो यूरेनियम धातु चोरी हुआ है वहाँ पर तिम्नासा या काल लोक के लोग इनमें से कोई भी नहीं गया था। यही तो स्मार्टेस्ट दिखाई है उस विलेन आंटी ने। चोरी भी कर ली और उस पे इल्जाम भी नहीं लगा। विवान का अंदेशा सही है परियों। इस यूरेनियम धातु की चोरी के पीछे तिम्नासा की ही चाल है। लेकिन ये यूरेनियम धातु चोरी करके तिम्नासा करना क्या चाहती है? यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाई जा सकती है, और तो और यूरेनियम से परमाणु बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। हमें कल ही साइंस की क्लास में पढ़ाया गया था। परमाणु बम इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि जहां भी इसका विस्फोट किया जाएगा वहां के इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी सब कुछ एक पल में नष्ट हो जाएंगे। अगर ये बात है शौर्य, तो हमें तुरंत ही तिम्नासा को ढूंढकर रोकना होगा। लेकिन कैसे? तिम्नासा ने यूरेनियम धातु चोरी करने के लिए कोई जादू का इस्तेमाल किया ही नहीं, तो फिर तिम्नासा का सुराग कैसे मिलेगा? अगर भैया हमारे साथ होते तो हमें तिम्नासा को ढूंढने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि भैया को तिम्नासा की जलेबी जैसी टेढ़ी सोच की हर एक नस पता है। वैसे विवान, बालवीर, मेरा मतलब देव कैसा है? अच्छे हैं। मम्मी और दादाजी उनका ध्यान रख रहे हैं। हॉस्पिटल की पर्ची लेने गया है या कोई खजाना? विवान, अपने रूम में जा रहा हूँ बोलकर कहाँ गायब हो गया ये लड़का मुझे परेशान करके छोड़ेगा। भैया को जबरदस्ती पोहा, खीर, सैंडविच। गुजरी बात और बीते बालवीर को याद करने से कोई फायदा नहीं है। इस वक्त हमारे सामने जो मुसीबत है हमें उसे सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी हाल में तिम्नासा को परमाणु बम बनाने से रोकना होगा। लेकिन शौर्य, तिम्नासा को रोकने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा, और वो तभी मुमकिन होगा जब वो धरती पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करे। लेकिन कहीं उसे ढूंढने से पहले तिम्नासा ने अपनी जादुई शक्ति से वो परमाणु बम बना ली तो? फिक्र मत करो भाई परी, परमाणु बम जादू से नहीं, साइंस से बनेगा। यस, मिल गया आइडिया तिम्नासा को ढूंढने का। अगर हम नागिन को नहीं ढूंढ पा रहे तो हमें दूध की कटोरी पर नजर रखनी चाहिए। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो विवान? यही कि तिम्नासा को अगर परमाणु बम बनाना है तो ऐसे किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मेरा मतलब कि परमाणु वैज्ञानिक की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें धरती के हर न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर नजर रखनी चाहिए। और जैसे ही तिम्नासा किसी वैज्ञानिक से संपर्क करेगी, हमें तिम्नासा का ठिकाना पता चल जाएगा। खुशी, खुशी। हाँ मम्मी। तूने विवान को देखा है कहीं? नहीं मम्मी। कहाँ चला गया ये लड़का? पापा जी, आपने विवान को कहीं देखा है क्या? अरे नहीं बहू, मैं तो टिफिन का हिसाब कर रहा था। ये लड़का भी ना, पता नहीं कहाँ चले गए हैं ये दोनों। मम्मी, देवू भैया से पूछे, शायद उन्होंने देखा हो। पर देवू भी तो घर पे नहीं है, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए दोनों। दोनों शायद टहलने गए होंगे। पापा जी, लेकिन अभी अभी देवू हॉस्पिटल से आया है, वो ऐसे टहलने कैसे जा सकता है? हाँ, वो भी है। देखना पड़ेगा मुझे बाहर जाके, कहीं विवान न लेकर गया हो उसे। चलो बेटा, हम भी कॉलोनी में जाकर ढूंढते हैं। हाँ। टीटू गोलगप्पे वाला, फूल वाला, खिलौने वाला। माफ करना भाई साहब। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे देव भैया ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? चेहरे पे कुछ लगा है क्या?
तो फिर देव भैया ने मुझे भाई साहब बोल के गेट से डायरेक्ट अंकल क्यों बना दिया? कुछ तो चक्कर है। माफ करिएगा भाई साहब। ये देव भैया भारत नगर में ही रहते हैं ना, तो आज ये टूरिस्ट की तरह इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। बालवीर, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से माफ कर दो। आई एम सॉरी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस नाटक को समझने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। ये देव भैया को क्या गया है? देव भैया, आप ठीक तो हो ना? मैं तो एकदम फाइन हूँ। आप कैसे हैं भाई साहब? भाई साहब? अरे देव भैया, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझे भाई साहब क्यों बोल रहे हो? अरे दीदी, दीदी कहाँ चली गई? ये तो लगता है दीदी के पेपर्स हैं। दीदी पेपर्स तो लेते जाइए दीदी। अरे देव भैया सुनो तो, लगता है इनका दिमाग आउट ऑफ सर्विस हो गया है। विवान को बताना पड़ेगा। परियों, अब हमें पूरी धरती पर नजर दौड़ानी है और 2 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। कौन सी 2 बातें? पहली बात तो ये कि यूरेडियम रेडियो एक्टिव होता है, वो अंधेरे में चमकता है, और अगर कहीं भी यूरेडियम की रेडिएशन यानी कि किरणें जरूरत से ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है, इसका मतलब तिम्नासा वही है। हाँ, और दूसरी बात? और दूसरी बात ये कि अगर धरती का कोई भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट गायब होता है, तो इसका मतलब तिम्नासा तक पहुंचने का सुराग वही साइंटिस्ट है, क्योंकि तिम्नासा बिना साइंटिस्ट के बॉम्ब नहीं बना सकती। क्या हुआ? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? तुम्हारे चेहरे पर बालवीर वाली चमक आ गई है। बालवीर भी इसी तरह हमारी अगुवाई ही करता था। मैंने जो भी सीखा है भैया से ही सीखा है। परियों, अब चलो तिम्नासा को अपने बिल से बाहर निकालने। मैं बाकी परियों को भी सूचित करती हूँ। विवान। हाँ परियों, यहाँ रूस में तो कोई भी हलचल का पता नहीं चल रहा है। हाँ विवान, यूरोपीय महाद्वीप में भी सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है। लेकिन परियों, मुझे एक बातचीत सुनाई दे रही है, किसी आई विटनेस और पुलिस के बीच हो रही फोन पर बातचीत। मैं ये आवाज आपको भी भेज रहा हूँ, सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कंप्लेन लिखिए प्लीज। मैंने अभी 3 लोगों को मिस्टर तुषार भाटिया का किडनैप करते हुए देखा है। कौन तुषार भाटिया? तुषार भाटिया इंडिया के फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं।
परियों, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। तुषार भाटिया दिल्ली में रहते हैं। फिर तो हमें फौरन दिल्ली जाना चाहिए विवान। नहीं परियों, दिल्ली नहीं, मुंबई। क्योंकि तिम्नासा ना तो सीधे रास्ते पर चलती है और ना ही सीधा सोचती है। उसकी जलेबी जैसी टेढ़ी सोच है। मुंबई आइए, मैं बताता हूँ। लो तिम्नासा, जैसा तुमने बोला था हो गया। कर लिया अगवा इस वैज्ञानिक को दिल्ली से। हाँ भैरानी, और इस डिब्बे में सारा सामान भी रखा है जिससे हम वो बना सकते हैं, बॉम्ब। शाबाश। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि आप इस गोदाम के लिए किराया क्यों देना चाहती हैं? आप चाहे तो जबरन इस पे कब्जा जमा सकती है, जैसे आप काल लोग पर जमा के बैठी है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बेवकूफ कहीं के। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं जादू का इस्तेमाल करती तो शौर्य और विवान को एक खबर लग जाती और वो हमारे लिए ठीक नहीं था। लेकिन मैंने इस गोदाम के मकान मालिक के साथ समझौते के कागज बनवा लिए। अब किसी को शक नहीं होगा और हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। ये रहे कागज। अरे लगता है आप किराएदार के समझौते वाले कागज कहीं भूल आई। अरे कहाँ है कागज? इसके पीछे भी आपकी कोई चाल है या फिर? रास्ते में बालवीर से टकराई थी। कहीं ये कागज उसके पास ही तो नहीं है? अरे भैया, आपको पता है एड्रेस का है? आपको पता है तो बताइए, वरना मैं खुद पता कर लूंगा। अच्छा ये वाला? हाँ यहाँ तो है। यही है? हाँ थैंक यू। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, इससे पहले कि बालवीर यहाँ आ जाए।